आपका नाम? दिनेश गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री लालता प्रसाद। निवासी? रहने वाले छतौनिया के हैं, लेकिन गोला में निवास है हमारा। अच्छा, बताइए, समस्या बताइए। समस्या ये जमीन है हमारे सामने, इसमें एक गाटा हमारा इस बाउंड्री के अंदर है 596 में। 596? हाँ, जब इसमें सीमांकन हो रहा था तो उस दिन हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो हमको किसी ने फोन पर बताया कि आपके खेत पर नपाई हो रही है। तो हमने लड़के को भेजा यहाँ पर कि जाओ देखो मौके पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर नायब और कानून गो, लेखपाल, ये सब लोग जो है सीमांकन कर रहे थे। तो लड़के ने बताया कि हमारा गाटा इस जहाँ नपाई आपने की है इसके अंदर है, मम्मी पापा आज हैं नहीं, मम्मी के नाम जमीन है। तो उसकी सुनी नहीं गई, और उसने जब यहाँ पर वीडियो बनाना चालू किया तो उसको पकड़ करके जेल भेज दिया गया। उसको 4 दिन जेल में रखा। पढ़ने वाला छात्र है, अभी 2-3 नंबरों से लेखपाली रह गया था। उसके बाद पुलिस में भी मेरिट में 2-3 नंबरों से ही छूटा है। और उसका मतलब 4 दिन उसको जेल में रखकर उसको हताशा ऐसी पैदा कर दी कि आगे उसका भविष्य जो है अधर में डाल दिया। ये नायब सर्वेश यादव की देन है। हमने उनसे कहा तो वो हमसे बोले जो हो गया, जो आगे तुमको जो कुछ करना हो करो, जा करके हम कुछ नहीं कर सकते। ये सर्वेश यादव की कहानी, नायब तहसीलदार की। अच्छा, ये जो सामने आप बता रहे हैं जुता हुआ खेत है, हाँ, ये कितना नंबर है? ये 594 है। 594? हाँ, अहमद नगर, आराजी अहमद नगर। अच्छा, इसका रकबा कितना है? इसका 38 डिसमिल है। 38 डिसमिल। और 596 में हमारा लगभग 60 डिसमिल। 60 डिसमिल जी। वो अंदर है बाउंड्री के अंदर? वो बाउंड्री के अंदर जबरदस्ती सीमांकन कर दिया गया। बाउंड्री के अंदर पुलिस वालों ने बैठ करके यहाँ इसको निर्माण कराया। हमने पुलिस से भी बात की तो पुलिस ने कहा कि एसओ साहब ने हमको भेजा है, यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं चलेगा, अगर कुछ ज्यादा करोगे तो तुमको भी जेल भेज देंगे। ठीक। फिर ये कब नपाई हुई थी पैमाइश? ये 25/5 की घटना है। 25/5? अच्छा, 25/5/25 की। अच्छा, 25/5/25 की। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? दिन रविवार था। हाँ। उसके बाद जब हम घर पर पहुंचे तो हमने आकर के देखा, यहाँ लोगों से, अधिकारियों से बात की तो किसी ने हमको सीधे मुंह से बात ही नहीं की। फिर हम अपने वकीलों से राय लेकर के कानूनी प्रक्रिया में लग गए। वही कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अभी कानून को साहब आए थे आज, तो उन्होंने देखा चारों तरफ से बाउंड्री है, ताला पड़ा हुआ है। तो हमसे यही कह कर गए हैं कि बाउंड्री के अंदर जाना असंभव है, सीमांकन नहीं हो सकता है। हम अपनी रिपोर्ट लगा करके देंगे, आप अपना जैसा उचित समझना वैसा करना। अच्छा, ये बताया है। मतलब ये प्रक्रिया में आज तक पहुंचा है? आज तक, अभी तक जो है ये प्रक्रिया अभी तक हुई। नहीं तो जो विपक्षी हैं जिनके उसमें कितना निकला? 60 डिसमिल? लगभग 60 डिसमिल है। नंबर क्या बताया है? 596। 596 जी। तो वो अंदर ही है अभी? हाँ, अभी अंदर है, कब्जे में है उन्हीं के। जानकारी उनको है? उनको खूब जानकारी है, भली प्रकार से जानकारी है, और पैसे वाली पार्टी है जी, सत्ता से जुड़े हुए हैं जी। तो उनका कहना यही है कि तुम जो बिगाड़ पाना वो बिगाड़ लेना, देखा जाएगा आगे जैसा होगा। कानून को गए नोटिस वगैरह दिया? हाँ, हमने सीमांकन के लिए नपाई डाली थी सरकारी। तो उसी पर कानून को साहब आज आए थे जी। तो उन्होंने देखा चारों तरफ से बाउंड्री बंद है, ताला लगा हुआ है, अंदर जाना असंभव है। तो यही उन्होंने बताया कि भाई अंदर जब जा नहीं सकते तो नपाई करे कैसे तुम्हारी। क्या नाम है कानून गो साहब का? मेरे ख्याल से मनोज वर्मा है शायद कानून गो इसमें वर्तमान में। अच्छा। और जो सीमांकन पहले इन्होंने किया है वो अरुणेश मिश्रा थे। अच्छा, तो क्या दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई कि आज सीमांकन होगा? कानून गो साहब ने बताया है कि हमने उनको नोटिस भेजी है, लेकिन अभी उस पर जो है कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अच्छा, अच्छा, एक निकास के लिए एक सवाल और उठता है, क्या 596 के अलावा भी और किसी की जमीन है उसके अंदर? हाँ, एक लड़का मुकेश भी है अहमद नगर का, उसकी भी इसी गाटे में साझेदार है। वो भी आपके उसमें 596 में 3 खातेदार हैं। सह खातेदार जी। अच्छा, वेदवती गुप्ता और मुकेश कुमार और मधुर अग्रवाल, ये 3 खातेदार हैं, जिसमें मुकेश का नाम मधुर अग्रवाल ने पूरा कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। और लोगों का निकास यही है? सारे निकास बंद कर रखे हैं उन्होंने। बंद कर दिए निकासी?
हमारी फसल जो खड़ी है वो भी काटने नहीं दे रहे हैं। फसल अंदर है? फसल अंदर खड़ी हुई, गन्ना खड़ा हुआ है। अच्छा, जो पहले का है। हाँ, नहीं तो उसकी देख रेख कैसे करते हैं? अब देख रेख हो ही नहीं पा रही है, सूख जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ। जाने नहीं देते अंदर। कभी जाने का प्रयास किया है? जाने के लिए 1-2 बार खबर भेजी तो बोले अंदर कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया हो गया। अच्छा, और बाकी जो लोग हैं वो लोग? अब बाकी मुकेश का है, वो पता नहीं उनका क्या समझौता है आपस में, हमारी समझ में नहीं आती बात। कभी कुछ बताया नहीं, हमने एक बार पूछा भी था तो बोले भैया देखेंगे बात करके क्या बता रहे हैं। बहरहाल अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जमीन छोड़ दी जाए, हमको रास्ता दे दिया जाए, बस। तो रास्ता दे दिया। अच्छा, बीच में ये क्या है? ये जीएस है क्या? ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, हाँ। ये सरकारी जमीन थी यहाँ पर। ठीक। इसका नंबर क्या है? इसका 595। 595। हाँ। और आप कब आगे? हमारा 594 आगे। 94, 95, 96। 96 में हमारा हिस्सा है 60 डिसमिल। अच्छा। बीच में सरकारी जमीन थी। अच्छा, तो ये मुद्दा बात को नहीं उठाया था आपने? नहीं, हो गई थी उसके बाद नहीं, ये तुरंत कहा? ये कार्रवाई हुई, उसके बाद हमने अधिकारियों से बात की, किसी ने कोई हमको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया, तो फिर कानूनी प्रक्रिया में हम लग गए और उसकी सरकारी नपाई हमने डलवाई है। वही हमने बताया कि कानूनगो साहब आए, उन्होंने यही बताया कि अंदर जाना संभव नहीं है, इसलिए सीमांकन नहीं हो सकता। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है। आपका नाम क्या है? पिताजी का नाम? निवासी चठिया। अच्छा, आपने कोई जमीन जोत रखी है? जमीन कोई जोत रखी है? हाँ। कितनी है? लगभग कितनी है? 9 बीघा। किससे लिया है? ठेका है, बटाई है? बताइए। अच्छा, बटाई। क्या रेट? अच्छा, मतलब आधा आधा है। हाँ। दोनों लोगों का। हाँ। आधा कौन खत्म करता है? आधा खर्चा सामने वाला कौन देता है? सुशील। अच्छा, सुशील आधा देते, आधा। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पे है जमीन? इधर है। क्या बोया है इस समय? लाही बोई है। और कोई फसल बो चुके हैं? इससे पहले किसने बोया था? जो बताना है भाई, जो बताना है। नहीं, आप कब से उसको जोते हैं? अब भाई वो 1 महीना। तो सुशील ने आपसे कहा था कि जोत लो इसको। हाँ। सुशील ये कहाँ के हैं? पिताजी का नाम सुशील का? जो बताना है नहीं तो सुशील से कांटेक्ट कैसे हो गया? हम यहाँ तो रह रहे तो थे। अच्छा, सुशील से कांटेक्ट हुआ। हाँ। तो सुशील ने क्या कहा? बताइए, हमें देने का बात नहीं, बताइए आपको दिया, लेकिन बताया तो होगा ये खेत किसका है, हमारा है, किसका है? हाँ, बताइए। मजदूर खेत मजदूर कया है। अच्छा। हाँ। ये बताया होगा सुशील ने। हाँ। कि मधुर का खेत है। हाँ। और आप ले लो। हाँ। हम बताए हैं, मतलब मान रहे हैं वो सुशील। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो बताए होंगे उनसे। हाँ। वो बताया था कि बताए हैं उनसे? बताओ, भगवान जाने का अंदर उनके है। अच्छा। हाँ। कुल मिलाकर के खेत आप जोते हैं बटाई पर। हाँ, बताइए। सुशील ने आपको दिया है। हाँ। और सुशील और उनका मतलब मधुर अग्रवाल का। हाँ। आपस में है। हाँ। ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है ये। अच्छा, आपका नाम? अमृत भान। पिताजी का नाम? श्री गयादीन। निवासी? ग्राम अहमदनगर। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारा खेत वहाँ था 576 नंबर में, जहाँ उनकी बाउंड्री बनी है। वहां से हमको हटा दिया और हमको यहाँ दिया। हमसे कहा ठीक है जोती है। अब उसमें मतलब जोतने का मतलब ऐसा है, हमें नाम कोई हुआ नहीं, जोत रहे हैं, वो चाहे जब ले सकते। नाम उनके भी चल रहा, हमने इंतकाम निकलवाया, उन्हीं का नाम चल रहा है। 576 नंबर किसके नाम दर्ज था? वो हमारे पिता के नाम तक पट्टा हुआ था 1975 में। 1975 में पट्टा हुआ था? हाँ, 1975 में हुआ। फिर आप जोत बो रहे थे? फिर उसके बाद हमने मकान अपने नाम करवाया, हो गया, हमारा नाम हो गया। तब पिताजी खत्म हुए? हाँ, पिताजी खत्म, उसके बाद हमारा नाम हो गया। तो जोतते रहे और उसके बाद में उन्होंने अपनी बाउंड्री बना ली। कौन? मधुर अग्रवाल। फिर क्या हुआ? तो गेहूं बेच थे, तो कहा ऐसा है तुम ये छोड़ दीजिए। हमने क्यों? कहने ऐसा है अब तुमको हम दूसरी जगह दे देंगे, ये छोड़ दीजिए। हमने कहा जो हमारा खेत है हम जोतेंगे, हमारा मतलब इंतकाम कट रहा है इस पे। कहने वो ऐसा है, वो निरस्त हो गया तुम्हारा है। अच्छा। तो कहने तुमने कहा फिर
तो कहने चलो हम अपने में से दे देते हैं। तो उन्होंने दिया, लेकिन हमारा नाम कुछ नहीं हुआ। कहता है जो और कोई बात मत बोलना, बात अगर बोलोगे तो नहीं देंगे, तो छीन लेंगे। बात मतलब कोई और बात करोगे, कोई बात कहोगे, है झगड़ा करोगे, है तो हम फिर नहीं देंगे। कुछ लिखा पढ़ी हुई थी? कोई लिखा पढ़ी नहीं, ऐसे हमको दिया था। हमने कहा लिखा पढ़ी के लिए, तुमने लिखा पढ़ी करवाई नहीं। हमने कहा हो जाएगा, करवा देंगे। अभी आज तक नहीं कुछ हुआ। मतलब 576 नंबर जी। रकबा कितना था आपका? हमारा 3.5 बीघा। 3.5 बीघा जी पट्टा हुआ था। हाँ पट्टा हुआ 1975 में। 75 में जी, हमारे पिता का नाम हुआ था। हाँ, फिर विरासत में आपके नाम? हमारा नाम विरासत है गया। अच्छा, तो पट्टा खारिज कैसे हो गया? अब खारिज हमने एप्लीकेशन भी दी, लखनऊ भी मतलब हम कंप्लेंट किए हैं 2-3, है वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुई। हमने तहसील में हमने कई बार एप्लीकेशन दी, तहसील दिवस पे, वहाँ भी कोई नहीं सुनवाई हुई। अच्छा, उसके एवज में इन्होंने आपको यहाँ दे दिया? हाँ एवज में दिया, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं। यहाँ कितना है? यहाँ है 3.5 बीघा है। वहाँ कितना? 4 बीघा होगा करीब। 4 बीघा। हाँ। वहाँ कितना था? वहाँ 3.5 बीघा। अच्छा, 3.5 बीघा वहाँ था। हाँ। यहाँ आपके क्या बातें हुई थी? 3.5 बीघा दे देंगे? नहीं, बात ये हुई थी कि हम तुमको दूना देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ हमें 4 बीघा दिया, लेकिन हमारा नाम नहीं है। लेकिन ये किसके नाम है? ये उन्हीं के नाम चल रहा है, हमने कागज निकलवाया इसलिए। ये बात तय हुई थी। इसका कितना नंबर है? इसका तो हमको बता रहे थे 77 नंबर, पता नहीं कितना नंबर है, निकलवाया उसमें सही देते नहीं। 77 नंबर ये किसके नाम दर्ज है? ये मधुर के अग्रवाल का नाम है। दर्ज है? हाँ। अच्छा, ये जो बात आप बता रहे हैं 3.5 बीघा वहाँ से हटा करके यहाँ आपको 2 गुना देंगे। हाँ। मतलब 7 बीघा अलग। हाँ, लेकिन दिया नहीं। किसके सामने बात हुई थी? वो मतलब ऐसे आपस में बात हुई थी ऐसे। नहीं, किसी के सामने कोई मुअज्जिज आदमी था? नहीं, कोई नहीं था। हमको वहाँ जोतने नहीं लगे, हम गेहूँ पे थे, हमको वहाँ भगा दिया। गेहूँ पे बाबा हमको हटा दिया वहाँ। कोई मुअज्जिज आदमी से फैसला हुआ था क्या? नहीं, कुछ ही नहीं फैसला हुआ। फैसला किसी नहीं हुआ? ना, फैसला किसी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा जोतना है तो आप हम वहाँ दे देंगे, जोत लीजिए। अच्छा, जोतने के बाद अब आप क्या चाहते हैं? कब से जोत रहे हैं इसको? हम इसको जब से मतलब वहाँ से हमको हटा दिया, कब से? ये लगभग हो चुके हैं 8-10 साल हो चुके हैं। 8-10 साल? हाँ, हटा दिया गया आपको? हाँ। अच्छा, उसके बाद मतलब हम जोत रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 10 साल के दौरान आपने कभी ये कहा कि आप हमारे नाम करा दीजिए? हाँ, हमने कहा हो जाएगा, करवा देंगे। कितनी बार कहा? हम 2-3 बार हमने कहा। अच्छा, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो उनका तो विनिमय हुआ था सरकार से, खेत अदला बदली हुई थी? नहीं, सरकार अदला बदली वो सामने वाला उसका हमें पता नहीं है। अच्छा। हाँ। ये अलग है? ये अलग है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसा है हमारे नाम करवा दें। अच्छा, आपके नाम? जी। अच्छा, ये फसल आपकी है? जी, हमारा गन्ना है। आते नहीं है देखने कभी? वो आते हैं, उनके वो मकान और लेबर वगैरह आते हैं, देख जाते हैं। हाँ। वहीं से दूर से, यहाँ नहीं आते हैं। ये वाली जमीन किसकी? ये वाली ये शिवतन लाल की है, माखन लाल शिवतन ओम प्रकाश, है उन्हीं की जमीन। ये भी उन्हीं की है? हाँ, है उन्हीं की। ये उनको दिया था। ये उनको दिया है, ये आपको दिया है उसके एवज में? हाँ। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर के कहीं कानूनी कार्रवाई आपने की है? जी हाँ, की है। हम विधायक जी के पास गए थे, अरविंद गिरी विधायक जी, तो उन्होंने लेखपाल और प्रधान जी को बुलवाया था। तो जब प्रधान जाते तब लेखपाल नहीं, लेखपाल जाते प्रधान नहीं। अच्छा जी, विधायक जी ने मदद की थी? हाँ, उन्होंने कहा था इनका मतलब ऐसा है, इनको खेत मतलब दूना देना है। क्या? लेकिन उन्होंने दूना नहीं दिया। अच्छा, हाँ। ये लेखपाल से कहा था? हाँ, लेखपाल से कहा था, प्रधान जी से भी कहा था। अच्छा, दोगुना देना? हाँ, दुगना देना। अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कहीं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ वगैरह एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन दी थी। सुनवाई हुई कुछ? कोई सुनवाई नहीं। एक लड़की ने बात हमसे की थी, क्या तुम्हारा सुझाव हो गया? हमने कहा अभी नहीं हुआ। कुछ दिन से फिर बाद उन्होंने फोन लगाया, वो फोन ही नहीं लगा। आपका नाम? शिवरतन लाल। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम विजय लाल। अच्छा, निवासी? अहमदनगर। बताइए आपकी समस्या क्या है? हमको खेत हमारा ले लिया मधुर ने। कौन? मधुर अग्रवाल। अच्छा, और हमको बदले में दिया ये वाला। हाँ। अच्छा, वहाँ कौन नंबर आपका था? 585 नंबर। 585 नंबर। रकबा कितना था? 3.5 बीघा। 3.5 बीघा, 55 डिसमिल। अच्छा, ये आपको दिया था? हाँ। ये कितना नंबर है?
इसका नंबर हमें नहीं पता है। अच्छा, क्या बात हुई थी? बात हमारा गन्ना छोला था, हम लोगों ने छोला, हम 3 भाई हैं। हाँ। और वो गन्ना भरवा ले गए, पुलिस वाले को लाए तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अच्छा, हाँ, वो भी आपका पट्टा था क्या? वो पट्टा था 1975 का। अच्छा, पट्टा था। हाँ, फिर? हमारे पिता का नाम था है। अच्छा, हाँ, फिर तो इसके बाद विरासत हुई, वो खत्म हो गए, हमारे लोगों के नाम आई, माखन ओम प्रकाश शिवरतन। अच्छा, तो इसमें क्या बोए हो? इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या बोए, काकर है इसमें। अच्छा, हाँ, अब क्या चाहते हो? अब हमें खेत दो जाए तो ये तो दिया है। दे दिया है, तो ये हमारे नाम नहीं। ये हाँ। किसका नाम है? ये मधुर अग्रवाल के नाम होगा। हाँ। कहने गए हैं आप उनसे? हम कहने नहीं गए कभी नहीं? हाँ, तो हमको भगा दिया, जबरदस्ती कब्जा ले लिया वहाँ। अच्छा, क्या कहा? कि छोड़ दो ये खेत, हमारा कब्जा हो गया, यहाँ है हमारा है पावर। हाँ, पावर है। हाँ, रुका। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम खेत अपना चाहते हैं, 3.5 बीघा खेत हमें मिले। 3.5 बीघा खेत मिल जाए। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपको खेत दिया है, इसके बाद कहीं कार्रवाई के लिए कहीं कानूनी कुछ कार्रवाई करवाई नहीं करवाई अपनी? नहीं, कार्रवाई नहीं करवाई, कहीं नहीं करवाई, कहीं कागज जब सुना ही नहीं गया हमारा। कहाँ गए थे? हम कहूँ नहीं गए, गिरी जी के यहाँ गए, वो वहाँ भी प्रधान नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। हाँ, तहसील वगैरह? तहसील उहसील नहीं गए, वो तो हो गया, वो तहसील उसके ही है, सब लोग हैं। नहीं तो अभी शिकायत तो कर सकते थे अपनी, कि हमारा जो खेत लेकर जो है अपना उन्होंने खेत दे दिया है, शिकायत पड़ेगा। शिकायत करी गई है, लेकिन कोई नहीं समस्या हल हुई। सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, कहते क्या हो? अब हमें खेत मिलना चाहिए, अपना वाला? हाँ, अपना वाला मिलना चाहिए खेत। अच्छा, ये जो खेत आपको दिया था जब, तो किसी के सामने कोई आपके गांव के लोग या किसी के सामने बातचीत हुई थी? नहीं, कोई समय नहीं, ये आपस में बात हुई थी? आपस में हुई बात। तो यह साईंधाम कोटा रोड पे एक पैमाइश हुई थी, जिसमें आपके द्वारा विनिमय किया गया था गवर्नमेंट के साथ में। तो उसमें एक नंबर बताया जा रहा है कि 594, 95, 96 की बाउंड्री बहाल हो गई है। 60 डिसमिल के लिए बताया जा रहा है दिनेश गुप्ता के द्वारा कि इसके अंदर कर लिया गया है। इसको लेकर के क्या जानकारी देंगे? जहां तक मेरी जानकारी में प्रकरण आपकी मार्फत ही सुनने में आया है। जो 595 नंबर तो उसी समय प्रशासन ने नाप के हमको हमारी पैमाइश करके दिया था। 596 नंबर में कई सह खातेदार हैं, इस वजह से उसकी पैमाइश बंटवारे के बाद ही संभव है, मुझे ऐसा उस समय कहा गया था। तो इसीलिए हमारी जो हमने जगह छोड़ भी रखी है मौके पर, और ये खाते का जब बंटवारा होगा तभी हिस्सा क्लियर होगा कौन सा किसका है। 596 मतलब अंदर है? नहीं, अंदर क्यों, हमने जगह छोड़ रखी है। अच्छा, उसके साइड में? हाँ, उस समय लेखपाल के लिए संभव नहीं हो पा रहा था नाप करना, हमें तो बाउंड्री अपनी कंप्लीट करनी थी, हमने अपनी बाउंड्री कंप्लीट कर ली। और 596 में 1/4 हिस्सा हमारे पास नहीं है, वो हमने छोड़ रखा है मौके पर। अच्छा जी, बहरहाल आपने छोड़ रखा है। जी, इसीलिए तो सब विदित है, दिख रहा है वहाँ पर छोड़ा हुआ। एक और सवाल लेंगे जी। विनिमय जो हुआ है वो कितना हुआ है? ऐसे मुझे याद नहीं, लगभग अब ऐसे मुझे ध्यान नहीं, लगभग 500 हेयर के आसपास है। कितने बीघा कुछ बन रही है भाई? अब ख्याल में 12 बीघा लगभग। हाँ, 10-12 बीघा होगी। 12 बीघे मोटा? 12 तो ज्यादा है, मुझे लगता है कम का है। 11, 12, 8 या 9 बीघे का है। एक एलिगेशन आप पर लग रहा है कि जिससे आपने विनिमय किया है गवर्नमेंट की, तो ये जीएस ले लिया है जी, लेकिन वहाँ आपके द्वारा ही जुतवाया जा रहा है अभी? नहीं, हमारी कोई भी हमारी जुताई नहीं है। अगर किसी ने जोत रखा है, आप उसको जरूर ढूंढिए, पकड़िए और पूछिए। हमारे साथ कोई करार किसी का नहीं है, ना हमने किसी को अलाउ किया कि कोई भी जना जाके वहाँ पे जोते। जिसने प्यारेलाल ने सब जोत रखा है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है प्यारेलाल ने कल बताया है कैमरे के सामने कि उनको सुशील ने दिया है, और सुशील और आपका जी नहीं, मैं प्यारेलाल को जानता नहीं हूँ। मैंने प्यारेलाल देखिए डायरेक्ट नहीं है सर, जो 66 नंबर है उसमें अभी भी मेरे पास 2-3 बीघा का हिस्सा मेरा है। हाँ, सिर्फ वो ही हिस्सा मेरा है, बाकी मैंने ग्राम सभा को दे दिया है। उसके बाद अगर कोई जोत रहा है वो अनावश्यक जोत रहा है, ना मेरा उसमें कोई रिलेशन है, ना मैं जानता हूँ इस बात को, ना मैं वहां देखने गया। अच्छा, हाँ, तो प्यारेलाल कौन है मैं नहीं जानता हूँ।
सुशील से आपका कोई परिचय नहीं? नहीं, सुशील से मेरा परिचय है। सुशील कौन होता है देने वाला? भाई जिसको मैं दूंगा खेत तो सुशील मैं ने दूंगा ना। सब ये बताया, सुशील ने ही बताया है। नहीं नहीं, कि वो हमको- गलत है, बिल्कुल हाँ, गलत, मधुर भैया निराधार। ने ही कहा है कि आप नहीं नहीं, निराधार निराधार। मौके मैं पे कैसे अभी कह हमको दूंगा? दिखाया गया जो सर। भैया, जो मेरे पास जमीन है मेरे पास, वो मैं उसमें अपना काम करूं। मैं जो मेरे पास नहीं है उसको मैं क्यों लूंगा भाई? अगर कोई मेरे नाम से गलत मिसयूज, कोई गलत जानकारी दे रहा है, उसको मेरा आमना सामना कराइए, प्रशासन का आमना सामना कराइए। उसका हम लेखपाल को कब्जा दे चुके हैं, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पर। एक और सवाल लेंगे, अमृत भान और शिवरतन लाल, जी, इनसे क्या है आपका? हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम पहले इनसे पूर्व में ये किसी जमीन पर अगर रहे हों, मुझे मौका, मेरे को उस चीज की जानकारी नहीं है। बाकी जो भी मेरे पास जमीन है, मेरे पास ऑर्डर से जमीन है। कोई भी जमीन मेरे पास फालतू कहीं से सर, अमृत भान की 3.5 बीघा जमीन बाउंड्री वाल में है, जिसका नहीं, अमृत भानु की कोई नहीं है। आप उससे कागज लीजिए अगर है उसके पास। है। लाओ जरा खतौनी लाओ। इनके पिताजी के नाम पट्टा हुआ था सर 1975 भैया में। देखिए, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें जो भी जगह ली है, हमारे पास सब सरकारी ऑर्डर से सर- जमीन है। सर, अमृत भान के पिताजी के नाम पट्टा हुआ था गयादीन के नाम। जी, आप चेक कराइए अभी क्या स्टेटस है उसका। नहीं तो पट्टा खारिज हुआ था। तो भैया, आप पट्टा खारिज होने के बाद जमीन कैसे रह जाएगी इसके पास? हाँ, आपका सवाल सही है सर, जवाब सही है। जी, लेकिन आपने उनको डबल देने के लिए क्यों कह दिया? नहीं, हम आपको सब गलत बात है, सब लेकिन गलत बात आपका है। तो मेरा सब जोते हैं वो बता रहे हैं। वो कोई भी जोते होंगे नंबर, मेरा भाई किसी से कोई वास्ता नहीं। नहीं। ना मैं किसी से कोई पैसा ले रहा हूँ, ना मुझे किसी से मतलब है। ये जो जोत रहे अमृत भान और शिवरतन, जी ये किसकी जमीन है भैया, मेरी जानकारी जो नहीं है आपकी कौन खाली सी- पड़ी है? भैया हमारी कोई भी जमीन, हमारी कई बिन में जगह किया है, जमीन बिन में अगर- किया 66 नंबर। नहीं तो भैया, वो 66 नंबर से मेरे कोई अब वास्ता नहीं है। मेरी उसमें अभी जगह बची है। मैं सिर्फ उसका- 66 नंबर की बात नहीं कर, 66 जी। नंबर के सामने। भैया ऐसे मुझे कोई जानकारी, मेरे पास जो नंबर है वो मेरे पोजीशन में है। अब कोई जना, कई बार ये होता है कि हमारी जानकारी के बिना भी उसको जोत रहे होते हैं, लेकिन भाई मेरे नाम जो ज़मीन है, मैं तो उसी का हकदार हूँ ना। जो मैं ज़मीन दे चुका हूँ गांव सभा को, उससे मुझे क्या मतलब? अब अगर कोई उसको जोत रहा है तो भाई ये लेखपाल देखेगा कि भाई कैसे जोत रहा है, कोई क्यों जोत रहा है। नहीं, मैं तो आपकी किसी को जमीन इजाज़त सर, देने वाला होता आपकी नहीं। जमीन जोती जा रही है, आपको जानकारी ही नहीं है। भैया कई बार होते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, कई किसी समय लिए गए नहीं, उसकी देखरेख है। जब कभी बिक्री होगी तब सोचा जाता है उस समय। और अगर हमने अपनी निजी ज़मीन, तो हम किसी को क्यों देंगे? अगर हम देंगे तो हम अपना ठेका बटाई पे अगर दी होगी किसी को तो तब देते हैं। कोई ठेका बटाई नहीं बता रहे थे। नहीं तो हम क्यों, हम कोई लेते ही नहीं है किसी से, तो फिर हम कैसे कह दें? अगर आदमी अपनी मर्जी से कोई जगह अगर खाली पड़ी है, कोई जोत रहा है, तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं भाई? अच्छा, और हम किसी को देने वाले कौन होते हैं? हम्म। हम अपनी जगह तो दे सकते हैं भैया, किसी को, किसी और की जगह हम किसी को क्यों दे देंगे? वो जो सर 77 नंबर है शायद, गाटा नंबर 77 है, 77 नंबर है सर लोग ये बदनाम करने के लिए 77 नंबर है, 77 नंबर आपके नाम निकल रही है खतौनी। मेरे नाम होगी तो भैया वो जोत रहा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अगर मौके पे खाली पड़ी है कोई, देखिए जो, अगर मान लीजिए बेशकीमती ज़मीन मेरे लिए है, मैं उसका 10 बार ध्यान रखता हूँ। गांव के अंदर ज़मीन अगर कोई है, पड़ी होती है, कई बार लोग जो हैं जाने अनजाने मेड़ बढ़ा के करने लगते हैं, जोतने लगते हैं। अगर है वो मौके पे तो हम अपना कब्जा खाली कराएंगे, उसमें क्या? लगभग सर 3.5, 4, 2, 6 बीघा लगभग जमीन है। भैया ऐसी कोई ज़मीन मेरी नॉलेज में है नहीं जो मेरे से कोई ठेका बटाई कर रहा हो। जो भी मेरे पास जगह है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मैं कर रहा हूँ। बाकी सब लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, ये सब निराधार बातें हैं। मैं किसी को देने वाला कौन होता हूँ भाई? और मैं किसी को कैसे नाम करा दूंगा? अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम उसके नाम करा देंगे, हम कहाँ से नाम करा देंगे भाई? किस बेसिस पे नाम करा देंगे? नहीं, ये बता रहे थे कि ये तय हुआ होगा कि नहीं जब भैया, इनका, अच्छा तय हुआ तो 10 साल बाद याद आया आज? ये बता रहे हैं वो लोग। कोई 10 साल रुक जाएगा? अगर कभी तय होगा तो भाई साहब आप खुद सोच के बताओ। नहीं, ये बता रहे आप थे कि पत्रकार भैया ने तब भी कहा कि तब तक आप, ये हमारी ज्योति है। भैया सब निराधार बात है। मैं किसी को ज़मीन देने वाला कौन होता हूँ भाई? भाई जिसकी ज़मीन मैं खरीदूंगा उसको पैसे दूंगा, मेरे से क्या मतलब? ये सब लोग गांव में स्टोरी बनाने के लिए बना रहे हैं चीज़ें, कोई सब निराधार बातें हैं।